हैदराबाद के निजाम के खजाने की देखरेख करने वाले जगत सेठ की कीर्ति और धन संपत्ति की कहानियां पूरे देश में मशहूर थीं। उनकी दौलत की कोई थाह नहीं थी और वे स्वयं को भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक बार सावन के महीने में जब आकाश से अमृत रूपी जल बरस रहा था और प्रकृति हरी भरी चादर ओढ़े इतरा रही थी, जगत सेठ ने पुरी की यात्रा करने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं था, बल्कि वे अपने प्रभु के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक किसी ने ना किया हो, कुछ ऐसा जिससे इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाए। तेज मूसलाधार बारिश के बीच जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सामान्य दिनों की तुलना में भक्तों की भीड़ कुछ कम थी, मंदिर के मुख्य द्वार पर एक भव्य रथ आकर रुका। उसमें से जगत सेठ उतरे। उनके देह पर चमकते रेशमी वस्त्र, गले में पड़ी सोने की भारी जंजीरें और उंगलियों में दमकती रत्न जड़ित अंगूठियां उनकी अपार समृद्धि का मौन किंतु स्पष्ट बखान कर रही थीं। उनके साथ दो सशस्त्र अंगरक्षक भी थे। तुम लोग यहीं रुको, मैं दर्शन करके आता हूं, उन्होंने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया और मंदिर में प्रवेश कर गए। उनकी नजरें सीधे गर्भगृह में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर पड़ी। उस समय भगवान को भोग लगाया जा रहा था। जब जगत सेठ ने भोग की थाली में सामान्य दाल, चावल और सब्जियों को देखा तो उनके मन में एक विचार कौन था। भगवान को इतना साधारण भोग, उन्होंने मन ही मन सोचा। मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी दौलत है, मैं तो अपने प्रभु के लिए संसार का सबसे महंगा, सबसे स्वादिष्ट और सबसे भव्य भोग बनवा सकता हूं। आखिर ये सब धन दौलत उन्हीं की तो देन है, तो फिर इसे उन्हीं पर क्यों ना समर्पित करूं। इसी अहंकार मिश्रित भक्ति के भाव से भरे हुए वे मुख्य पुजारी के पास पहुंचे और यहीं से उस कथा का आरंभ हुआ जिसने एक अमीर सेठ के अहंकार को चकनाचूर कर भक्ति का सच्चा अर्थ समझाया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी जिसे उस समय कोई देख नहीं पाया, पर जो एक अद्भुत लीला की प्रस्तावना थी। भगवान को इतना साधारण भोग, जगत सेठ के मन में ये विचार एक कांटे की तरह चुभा। जिस प्रभु के एक इशारे पर ब्रह्मांड चलते हैं, जो तीनों लोकों का स्वामी है, उसे ये रूखा सूखा भोजन, ये तो मेरे प्रभु का अपमान है। उनका मस्तक अपनी ही सोच की गर्मी से तपने लगा। नहीं, जब तक मैं हूं ऐसा नहीं हो सकता। मैं दिखा दूंगा दुनिया को कि सच्चा भक्त अपने भगवान की सेवा कैसे करता है। इसी अहंकार मिश्रित भक्ति के भाव से भरे हुए वे आत्मविश्वास से भरे कदमों से मुख्य पुजारी की ओर बढ़े, जो भोग की प्रक्रिया का निरीक्षण कर रहे थे। पुजारी जी ने एक अपरिचित किंतु अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा तो वे विनम्रता से रुक गए। प्रणाम, जगत सेठ ने कहा। उनके स्वर में धन की खनक स्पष्ट थी। मैं हैदराबाद से आया हूं, मेरा नाम जगत सेठ है। मैं भगवान जगन्नाथ का परम भक्त हूं और उन्हीं के दर्शन के लिए विशेष रूप से यहां आया हूं। मुख्य पुजारी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, स्वागत है सेठ जी, भगवान जगन्नाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जगत सेठ ने एक नजर भोग की थाली पर डाली और फिर पुजारी से कहा, पुजारी जी, मैं चाहता हूं कि भगवान को मेरे नाम से सबसे महंगा और भव्य भोग अर्पित किया जाए। ऐसा भोग जो आज तक इस मंदिर के इतिहास में किसी ने ना चढ़ाया हो। एक ऐसा भोग जिसकी चर्चा युगों युगों तक हो। पुजारी जी के मुख पर एक सौम्य मुस्कान आई। अवश्य सेठ जी, ये तो बड़े हर्ष की बात है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, पर आपकी ये अगाध श्रद्धा देखकर मन प्रसन्न हुआ। आप जैसा चाहें वैसा भोग प्रभु को अर्पित होगा। जगत सेठ ने गर्व से अपनी कमर में बंधी एक भारी मखमली थैली निकाली और उसे पुजारी के हाथों में रखते हुए कहा, ये लीजिए पुजारी जी, इस थैली में पूरे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सारी की सारी मुद्राएं भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए हैं। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। ये शब्द सुनते ही मुख्य पुजारी और वहां उपस्थित अन्य पंडों के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैर गए। उस युग में ये कल्पनातीत धनराशि थी। लेकिन जगत सेठ यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात में एक पेंच डालते हुए कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? पुजारी जी थोड़ा चौंके। भगवान की सेवा में शर्त कैसी सेठ जी? जगत सेठ ने अपनी ठुड्डी ऊंची करते हुए कहा, शर्त यह है पुजारी जी कि मैं अभी कुछ दिन पुरी में ही निवास करूंगा। ये
ये जो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की धनराशि मैं आपको दे रहा हूं, वो सारी की सारी धनराशि केवल एक ही दिन में, और वो भी मेरी आंखों के सामने, सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए खर्च होनी चाहिए। इसमें से 1 पैसा भी बचना नहीं चाहिए और ना ही किसी और काम में लगना चाहिए। ये सुनकर मुख्य पुजारी और अन्य पंडों के तो जैसे होश ही उड़ गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन दिनों दूध 4 पैसे प्रति लीटर और शुद्ध घी 50 पैसे का होता था। 1 लाख की रकम आज के करोड़ों रुपए से भी कहीं अधिक थी। एक युवा पंडा पुजारी जी के कान में फुसफुसाया, गुरुजी, 1 लाख एक ही दिन में, ये कैसे संभव होगा? इतने भोग से तो कई गांव का पेट भर सकता है। हम इतना सब बनाकर करेंगे क्या? मुख्य पुजारी ने स्वयं को संयत करते हुए जगत सेठ से कहा, सेठ जी, आपकी श्रद्धा शिरोधार्य है, पर 1 लाख मुद्राओं का भोग एक ही दिन में बनाना और उसे अर्पित करना, ये तो। पुजारी की हिचकिचाहट देखकर जगत सेठ का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने बात काटते हुए कहा, देखिए पुजारी जी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये मेरी भक्ति की परीक्षा नहीं, आपकी क्षमता की परीक्षा है। अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक, वरना मैं ये सेवा किसी और मंदिर में ले जाऊंगा। पर मेरी प्रबल इच्छा तो यही है कि अपने प्रभु के चरणों में ही ये कीर्तिमान स्थापित करूं। मुख्य पुजारी एक पल के लिए द्वंद्व में पड़ गए। वे सेठ के अहंकार को देख पा रहे थे, पर वे उसकी भक्ति की भावना को भी नकारना नहीं चाहते थे। अंततः उन्होंने एक गहरा निर्णय लिया। ठीक है सेठ जी, उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, आपकी इच्छा का मान रखा जाएगा, पर इतनी बड़ी राशि का भोग, ये तो हमें स्वयं भगवान जगन्नाथ से ही पूछना होगा कि वे क्या ग्रहण करना चाहेंगे। उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। ये सुनकर जगत सेठ का चेहरा खिल उठा। बहुत खूब, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब तो स्वयं प्रभु ही अपनी पसंद बताएंगे। मैं उनकी पसंद का ही भोग बनवाऊंगा। आप पता कीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। ये कहकर जगत सेठ वहां से ऐसे चले मानो कोई युद्ध जीत कर लौट रहे हों। वे अपनी उस रात की नींद की कल्पना कर रहे थे जो इस विजय के एहसास से भरी होगी। उधर मुख्य पुजारी और अन्य पंडे एक गहरी चिंता में डूब गए। वे जानते थे कि ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। ये भक्ति और अहंकार का एक विचित्र संगम था, जिसका समाधान केवल स्वयं प्रभु ही कर सकते थे। और इसी के साथ मुख्य पुजारी ने उस रात भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। पुरी की गलियों पर सावन की रात किसी भारी कंबल की तरह बिछी हुई थी। मूसलाधार वर्षा की बूंदें मंदिर के शिखर से टकराकर एक अनवरत उदास संगीत उत्पन्न कर रही थीं। गर्भगृह के निकट अपनी साधारण सी चटाई पर लेटे मुख्य पुजारी की नींद में भी शांति नहीं थी। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींची थीं, जैसे किसी कुशल कारीगर ने पत्थर पर उकेर दी हों। नींद के सागर में भी उनका मन एक ही भंवर में फंसा हुआ था। 1 लाख रुपए एक ही दिवस में! हे प्रभु, ये कैसे संभव होगा? हमारी तो समस्त बुद्धि और विवेक इस असंभव शर्त के आगे निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं। तभी गर्भगृह के घने अंधकार में एक अद्भुत स्वर्णिम आभा का उदय हुआ। वह प्रकाश कोमल था, चंद्रमा की चांदनी सा शीतल, पर सहस्त्र सूर्यों के तेज से भी अधिक देदीप्यमान। पुजारी की बंद पलकों के पीछे उस प्रकाश के केंद्र में एक धुंधली सी छाया ने आकार लेना आरंभ किया। धीरे धीरे वह छाया स्पष्ट होती गई और अंततः भगवान जगन्नाथ के मनमोहक विशाल नेत्रों वाले स्वरूप में स्थिर हो गई। उनके मुख पर एक रहस्यमयी बाल सुलभ मुस्कान थी। एक ध्वनि गूंजी जो मंदिर के घंटों की पवित्र टंटनाहट और सागर की गहरी गर्जना का मिश्रण थी। हे मेरे प्रिय सेवक, तुम्हारा हृदय इतना व्याकुल क्यों है? मैं तुम्हारे मन के कोलाहल का कारण जानता हूं। पुजारी ने स्वप्न में ही हाथ जोड़ दिए। उनकी आत्मा कह उठी, प्रभु, हे दीनानाथ, हम तो बड़ी विकट परिस्थिति में उलझ गए हैं। आप तो चराचर जगत के ज्ञाता हैं, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। ये जगत सेठ और उसकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की अहंकार पूर्ण शर्त, हम उस अतुल धन का क्या करें? कैसे उसे आपकी सेवा में एक ही दिन में समर्पित करें? भगवान की मुस्कान और गहरी हो गई।
शांत हो जाओ वत्स। जगत सेठ की भक्ति सच्ची है, किंतु उस पर अहंकार का महीन आवरण चढ़ गया है। उसे सत्य का बोध कराना आवश्यक है ताकि उसकी भक्ति निर्मल हो सके। उससे जाकर कहो, मैं उसकी भेंट सहर्ष स्वीकार करूंगा। पुजारी का हृदय आशा से भर गया। सचमुच प्रभु? तो क्या हम 56 भोग की तैयारी करें या कोई ऐसी विशेष मिठाई बनवाएं जो आपको प्रिय हो? हम अभी से ही कारीगरों को बुला लेते हैं। नहीं पुजारी, भगवान का स्वर शांत और दृढ़ था। कोई विशेष पकवान नहीं। जगत सेठ से कहना कि वह मुझे अपनी सामर्थ्य से केवल एक पान का बीड़ा अर्पित करे। पुजारी चकित रह गए। क्या प्रभु, मात्र एक पान? किंतु वह 1 लाख की धनराशि, वह सब एक पान में कैसे व्यय होगी? यह तो सेठ जी का घोर अपमान होगा। पुजारी, भगवान ने समझाया, मैं प्रतिदिन अपने भक्तों द्वारा प्रेम से अर्पित किया गया सामान्य चूने वाला पान ही ग्रहण करता हूं। जगत सेठ से कहना कि वह जो पान मुझे अर्पित करेगा उसमें साधारण चूना नहीं अपितु गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। गज मोती चूर्ण? पुजारी ने यह नाम जीवन में पहली बार सुना था। प्रभु, ये क्या होता है? हमने तो कभी इसका नाम तक नहीं सुना। भगवान की रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। यह एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु है पुजारी। यह पृथ्वी की खानों में नहीं मिलता। यह तो सहस्त्र हाथियों में से किसी परम भाग्यशाली हाथी के मस्तक में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला दिव्य मोती है। अब विलंब न करो, जाओ और जगत सेठ को मेरा यह संदेश दो। यह विशेष पान ग्रहण करने के पश्चात ही मैं उसे बताऊंगा कि वह मुझे और क्या खिला सकता है। वह अलौकिक प्रकाश धीरे धीरे सिमटने लगा और भगवान का मनमोहक रूप उसी में विलीन हो गया। मुख्य पुजारी की नींद झटके से टूट गई। वे पसीने से तरबतर थे। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वर्षा अब भी हो रही थी, पर अब उसकी हर बूंद में उन्हें एक रहस्य का नाद सुनाई दे रहा था। 1 लाख रुपए खर्च करने की चिंता अब एक लगभग असंभव वस्तु को खोजने की चुनौती में बदल चुकी थी। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा। भोर हुई, बारिश थम चुकी थी, पर आकाश में बादल अब भी डेरा डाले हुए थे। मंदिर परिसर में सुबह की चहल पहल आरंभ हो गई थी। जगत सेठ, जो रात भर अपनी भव्य भेंट की कल्पना में फूले नहीं समा रहे थे, मुख्य पुजारी के कक्ष के बाहर अधीरता से टहल रहे थे। उनके चेहरे पर अपने धन और अपनी भक्ति का मिला जुला गर्व स्पष्ट झलक रहा था। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, वे मन ही मन सोच रहे थे। पूरी के इतिहास में किसी ने भगवान को एक दिवस में 1 लाख का भोग नहीं लगाया होगा। आज संपूर्ण जगत देखेगा जगत सेठ की भक्ति और उसकी असीम सामर्थ्य। तभी मुख्य पुजारी अपने कक्ष से बाहर निकले। उनके चेहरे पर रात की थकान और एक दिव्य रहस्य का भाव था। प्रणाम पुजारी जी। सेठ लगभग दौड़कर उनके पास पहुंचे। कहिए, क्या निर्णय हुआ? भगवान ने अपनी क्या इच्छा व्यक्त की? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा में था। बताइए, कौन कौन सी सामग्री मंगवानी है? मेरे सेवक तैयार खड़े हैं, आप बस आज्ञा दीजिए। पलक झपकते ही संसार के किसी भी कोने से सब कुछ हाजिर कर देंगे। पुजारी ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, आसन ग्रहण कीजिए। महाप्रभु ने आपकी भेंट स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। अरे वाह, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। सेठ का चेहरा खिल उठा। तो बताइए, क्या 56 भोग की व्यवस्था करनी है या कोई विशेष मिष्ठान जो उन्हें अत्यंत प्रिय हो? आप केवल नाम लीजिए। सेठ जी, पुजारी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। प्रभु ने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा है कि वे आपसे एक विशेष पान का बीड़ा ग्रहण करना चाहते हैं। क्या? 1 पान? पुजारी जी, आप परिहास तो नहीं कर रहे? मैंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया है और आप कह रहे हैं केवल 1 पान? ये भला कैसे संभव है? सेठ जी, ये मेरा कथन नहीं, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ का आदेश है। उन्होंने कहा है कि वे आपसे एक विशेष पान का बीड़ा ग्रहण करना चाहते हैं। सेठ का अहंकार कुछ शांत हुआ। अच्छा, विशेष पान, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहिए, बनारस का सबसे प्रसिद्ध मगही पान मंगवाऊं या किसी दुर्लभ जड़ी बूटी से युक्त कोई शाही पान? मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा,
प्रभु ने कहा है कि उस पान में सामान्य कत्था चूना नहीं बल्कि गज मोती चूर्ण का लेप किया जाए। गज मोती चूर्ण, ये 3 शब्द वज्र की तरह जगत सेठ के कानों से टकराए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनका सारा उत्साह, सारा गर्व, सारी अकड़ एक ही पल में धुएं की तरह विलीन हो गई। गज मोती चूर्ण, ये क्या वस्तु है पुजारी जी? मैंने तो अपने जीवन में कभी इसका नाम तक नहीं सुना। पुजारी ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, गजमोती एक अत्यंत दुर्लभ अलौकिक रत्न है। कहते हैं ये किसी खान या सागर में नहीं मिलता। ये तो सहस्त्रों गजराजों में से किसी एक भाग्यशाली हाथी के मस्तक कुंभ में प्राकृतिक रूप से बनता है। उसे प्राप्त करना ही लगभग असंभव है और उसका चूर्ण बनाना, वो तो कल्पना से भी परे है। जगत सेठ वहीं सन्न रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का उनका अहंकार, उनका विशाल साम्राज्य, उनकी अकूत संपत्ति, सब कुछ भगवान के एक सरल से अनुरोध के समक्ष धूल के कण की भांति तुच्छ प्रतीत हो रहा था। जिस धन के बल पर वे भगवान को खरीदने चले थे, आज वही धन उन्हें उनकी दरिद्रता का बोध करा रहा था। वे लड़खड़ाते हुए अपने कक्ष में लौटे। उनका मस्तक सुन्न था। गजमोती कहाँ मिलेगा ये? इसका कोई व्यापारी, कोई स्रोत? वे पागलों की तरह सोचने लगे। मैं कितना भी मूल्य देने को तैयार हूं, 10 लाख, 1 करोड़। पर भीतर से एक आवाज आई, मूर्ख, ये बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं, ये तो प्रभु की कृपा का प्रसाद है, जिसे धन से नहीं भाग्य से पाया जाता है। एक पल में जगत सेठ के मन का सारा मैल धुल गया। भगवान की एक छोटी सी लीला ने उनके घमंड के पर्वत को चकनाचूर कर दिया था। उन्हें अपनी भूल, अपने अहंकार और अपनी तुच्छता का भयानक एहसास हो रहा था। कुछ देर पश्चात जब जगत सेठ अपने कक्ष से बाहर निकले तो वे एक बदले हुए मनुष्य थे। उन्होंने अपने राजसी, बहुमूल्य और दिखावटी वस्त्र त्याग दिए थे और एक साधारण भक्त की तरह श्वेत सूती धोती और हल्के केसरिया रंग का खादी कुर्ता धारण कर लिया था। उनके चेहरे पर अब गर्व की जगह विनम्रता और शांति का भाव था। उनके हाथ में वही 1 लाख मुद्राओं की थैली थी। वे सीधे गर्भगृह पहुंचे और भगवान की मूर्ति के समक्ष साष्टांग दंडवत हो गए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। प्रभु, मेरे आराध्य, वे सिसकते हुए बोले, मैं अत्यंत घमंड में, अपनी संपत्ति के अभिमान में चूर होकर आपको भोजन कराने की धृष्टता करने आया था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो ये सोच रहा था कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं। प्रभु, मैं तो इतना अकिंचन, इतना दीनहीन हूं कि आपकी कृपा के बिना आपको एक सामान्य पान भी अर्पित करने की क्षमता नहीं रखता। मुझ पापी को क्षमा करें प्रभु, मेरे इस अहंकार जनित अपराध को क्षमा करें। जगत सेठ फूट फूट कर रो पड़े। उनका सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। वे भगवान के चरणों में अपना सिर रखकर बहुत देर तक अपनी भूल पर पश्चाताप करते रहे। मुख्य पुजारी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। उठिए सेठ जी, भगवान जगन्नाथ तो अंतर्यामी हैं। वे भक्त की भेंट नहीं, उसके भाव देखते हैं। आपकी आंखों के ये सच्चे पश्चाताप के आंसू उन 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। मैं समझ गया पुजारी जी, मैं सब समझ गया। सेठ ने भीगे नेत्रों से कहा, प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। ये धन, ये संपत्ति, ये सब व्यर्थ है यदि मन में निर्मलता और सच्ची भक्ति ना हो। पुजारी मुस्कुराए। सेठ जी जानते हैं, भगवान जगन्नाथ का एक नाम गर्वगंजन भी है। गर्वगंजन, इसका क्या अर्थ है पुजारी जी? इसका अर्थ है गर्व का, अर्थात अभिमान का मर्दन करने वाले, उसे चूर चूर कर देने वाले। भगवान अपने सच्चे भक्तों के हृदय में उठे अभिमान के विष को इसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे उन्होंने आज आपके मन का मैल धोया है। क्योंकि जब भक्त में अभिमान आ जाता है तो वो भगवान से दूर होने लगता है। ऐसा होने से पहले ही मेरे प्रभु कृपा करके उसके अभिमान को तोड़कर उसे पुनः अपने हृदय के समीप ले आते हैं।
जगत सेठ ने एक बार फिर भगवान की ओर देखा। मैं धन्य हुआ पुजारी जी, मैं धन्य हुआ कि प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा की। आज मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान सबक मिला है। उस दिन के बाद जगत सेठ पूरी तरह बदल गए। उनका धन अब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के कार्यों, गरीबों की सेवा और धर्म के प्रचार में लगने लगा। उन्होंने समझ लिया था कि ईश्वर को अर्पित करने के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु धन नहीं, बल्कि अहंकार रहित, निर्मल और सच्चा हृदय है।